हेलो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है नीट 2025 का। चैप्टर है सॉल्यूशन। क्वेश्चंस में आपको बोला गया है कि एक आपने सॉल्यूशन बनाया है। सॉल्यूशन बनाया गया है कब? जब आपने उसमें एक लिक्विड एक्स मिलाया है और एक लिक्विड मिलाया है वाई। लिक्विड एक्स के मोल मिलाए गए हैं 5, ऐसा क्वेश्चंस में आपको गिवन है। और लिक्विड वाई के मोल मिलाए गए हैं 10। लिक्विड एक्स का जो वेपर प्रेशर गिवन है वो है पी नॉट एक्स 63 टॉर, और जो वाई है उसका वेपर प्रेशर है 78 टॉर। मतलब ये दोनों वॉलेटाइल सब्सटेंस हैं क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर आपको गिवन है। तो सवाल कुछ ऐसा है कि एक्स और वाई आप मिक्स करते हैं, दोनों के मोल दे दिए हैं, दोनों का वेपर प्रेशर दे दिया है, तो सॉल्यूशन का एक वेपर प्रेशर आपको मिलता है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन ने गिवन है 70 टॉर। कितना वेपर प्रेशर आपको मिल रहा है? 70 टॉर, जब एक्स और वाई को आप मिक्स करते हैं। तो इसको आप बोलेंगे ऑब्जर्व वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको? ऑब्जर्व वेपर प्रेशर। अब क्वेश्चन ने आपको आगे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के लिए क्या आपके पास ट्रू स्टेटमेंट हो सकता है? देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रेशर को फाइंड करेंगे, टोटल प्रेशर को, मतलब वेपर प्रेशर को हम फाइंड करेंगे सॉल्यूशन का, जिसका फॉर्मूला आप लोगों ने सुना होगा, P इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो वेर ए को हमने मान लिया है x और b को हमने मान लिया है y। तो पी नॉट एक्स की वैल्यू है 63। मोल फ्रैक्शन ऑफ x, x x का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ x। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? x के मोल जो 5 है डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल मोल हो जाएंगे 5 प्लस 10 दैट इज 15। तो आपको xx की वैल्यू मिल जाएगी 5/15। पी नॉट वाई आपको 78 गिवन है। एक्स वाई कैसे निकालेंगे? एक्स वाई का मतलब है मोल फ्रिक्शन ऑफ वाई। तो वाई के मोल गिवन है 10 डिवाइडेड बाई टोटल मोल हो जाएगा 15। अब ये कैलकुलेशन बहुत टफ तो नहीं है, आसान कैलकुलेशन है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम 5 से कट कर दे तो ये आपके पास हो जाएगा 3, और 63/3 आपको मिल जाएगा कितना? 21। आगे बात समझ में? उसके बाद हम इसको अगर सॉल्व करें तो 10/15 को आप लिख सकते हो 2/3, और 78/3 को अगर हम सॉल्व करें तो ये हमको मिल जाता है 26। और 26 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो मिल जाता है 52। तो 21 प्लस 52 हो जाएगा 73 टॉर। अब ध्यान से देखना बेटा कि 73 टॉर जो आपने फाइंड किया है वेपर प्रेशर, उसको आप बोलोगे कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, और जो गिवन है वो है आपका ऑब्जर्व वेपर प्रेशर। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जर्व वेपर प्रेशर की वैल्यू कम है, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपका जो सॉल्यूशन है उसमें नेगेटिव डेविएशन है। कौन सा डेविएशन को इंडिकेट करता है? नेगेटिव डेविएशन को। तो 4 ऑप्शंस में हम फाइंड करते हैं। सेकंड ऑप्शन में लिखा है द सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन। यस, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है बेटा, थैंक यू।